जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। आज बावजूद कोशिशों के मैं अपने आप को रोक नहीं सका इस एक एपिसोड के देने से। आज भारत माता के उन दो अनमोल गधों या उन दो अनमोल रत्नों का पोस्टमार्टम किया जाएगा जिनको इंडिया, इंडियन एजेंसियां, इंडियंस अपने तौर पर बिला वजह हीरो बनाए हुए हैं, बिला वजह हीरो बनाए हुए हैं। इनमें से एक तो मैं ज़ाती तौर पर जानता हूं, उससे इंटरेक्शन मेरी हो चुकी है। ये दो अनमोल गधे जो अखंड भारत का ख्वाब देखते देखते उम्र की इस एक मंजिल तक पहुंच चुके हैं, जलीलो ख्वार होते होते, आज इनका बड़ा तसल्ली से, तफसील से, तसल्ली बख्श पोस्टमार्टम होगा। सीट बेल्ट बांधिए और मुलाहिजा कीजिए। हाँ, वो तमाम इंडियंस जो मोदी को अपना बाप, अपनी माँ का कुछ लगता मानते आए हैं, वो जो इंसान के ऊपर किसी जानवर को फौकियत देते आए हैं, जो अखंडता के ख्वाब देखते आए हैं, स्वामी नरसिंहा आनंद और उस जैसे गधों को जो आइडियलाइज करते हैं, वो इस वीडियो को यहीं बंद करें और एन गैन हो जाएं, डोंट इवन केयर। भारत माता के ये दो अनमोल रत्नों में से पहले अनमोल रत्न का नाम है मेजर गौरव आर्या। एक ज़माना हुआ मेजर गौरव आर्या नामी ये शय हम पर मुसल्लत की गई। इंटरनेशनल मीडिया ने इसको थोड़ा सा लाइमलाइट में उस वक्त लिया कि जब इसकी कुछ हरकतें काबू से बाहर हुई, जब वो भारत का अपने तौर पर अनमोल रत्न, जिसको इंटरनेशनली इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वक्त दो चार किया जब उसने अपने प्रोग्राम में उस सो कॉल्ड जर्नलिस्ट ने, अर्नब गोस्वामी नामी, जब उसने काबुल में सरीना होटल के 5th फ्लोर पर पाकिस्तानी प्रीमियर एजेंसी ISI के होने का इंकशाफ फरमाया था, जिसको फ़ौरन ही काउंटर करके और ये बता दिया गया कि अबे गधे, उस होटल में तो यानी फ्लोर ही 2 हैं। अब उसके बाद भारत माता के सपूतों ने, इंडियन एजेंसियों ने, वो जिनकी मौजूदगी दुनिया के हर इदारे में तकरीबन इस वक्त है और वो उस मौजूदगी का कमा हुक्कू फ़ायदा भी उठाते हैं, तो उन्होंने अब अपने मकसद यानी वाहिद मकसद जो भारत और भारतीयों का है, यानी कि प्रोपेगंडा, उसको वेल सर्व करने के लिए उन्हें एक बच्चोदे की तलाश थी। मैं बहुत ही माजरत के साथ इस लफ्ज़ का इस्तेमाल दोबारा करूंगा। मैं अपने तमाम कमज़ोर दिल नाजरीन से ये बता दूं कि इस एपिसोड में इस तरह की इस्तिलाहात का जा बजा इस्तेमाल किया जाने वाला है। या तो इसे 18 रेटेड समझ करके आप अवॉइड कीजिए, और या तो आप, बेहतर है कि अगर आपको इस किस्म की लैंग्वेज की ज़ुबान उसकी आदत नहीं है तो आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। इसलिए किसी ने मुझे इस बंदे पर रिसर्च करने के लिए उसकी वीडियो भेजी। मेरा दोस्त है, मैंने 2 मिनट, मेरा ख्याल है हार्डली, मुश्किल से मैंने इस बंदे के सुने, 2 मिनट मैंने मुश्किल से सुने, और मेरा कोफ्त के मारे, अजियत के मारे, जहनी तौर पर मेरा ऐसा लग रहा था कि मेरा मानसिक बलात्कार हो गया है, जहनी रेप जिसको कहते हैं ना। एक आदमी जो सिर्फ गुफ्तगू की समझ रखता हो, जो संभल के तरीक़ा हो जिसको बात करने का, जिसको नशिस्त व बर्खास्त के आदाब सिर्फ कुछ आ गए हों, और वो अपनी बच्चोदियों के ज़रिए आवाम को इंटरटेन करना जानता हो। मेजर गौरव आर्या से मैं 5 लाख दफ़ा ये पहले भी अपनी वीडियोस में नाम लिए बगैर, या कभी कभी मेरे ख्याल है मैंने नाम भी लिया होगा इस गधे का, मैंने ये पूछा, मैंने कहा भाई सबसे पहले तो मुझे ये समझाया जाए कि ये इतना बड़ा आदमी है कैसे। मेजर की औकात क्या होती है? पाकिस्तानी फ़ौज और हिंदुस्तानी फ़ौज में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आप 1971 की जंग को अपने सीने से लगाए, आप अखंडता के ख्वाब देखते रहें, आप पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से प्रोपेगंडा करते रहें, पाकिस्तानियों को मलाइन करने के लिए कुछ भी करते रहें, लेकिन हकीकत ये है कि सन 1947 से आज तक आप एक लम्हे के लिए चैन से नहीं बैठे। आप एक लम्हे के लिए चैन से नहीं बैठे। सन 1948 की जंग का आप जिक्र नहीं करते, इसलिए कि आपको पता था कि आपके कितनी ज़बरदस्त सर्विस हुई थी। सन 1965 की जंग को आपने अपनी तरफ, अपनी हिस्से में उसकी फतह को लिख करके, और आपने अपने लोगों को जो है वो हीरो बनाने की कोशिश की। यहाँ तक भी ठीक है। कारगिल में जो कुछ आपकी फ़ौज के साथ किया, खुद आपके डायरेक्टर JP दत्ता ने, आप तो इंडिया वाले तो फिल्मों में जीतते हैं ना, JP दत्ता ने जो फिल्म बनाई थी LOC,
LOC फिल्म देखें तो उसमें पता चलता है कि कितने इंडियन सूरमाओं को सिर्फ आंखों में ताक ताक के निशाना लगाया गया था। उसके बाद जो कुछ हुआ वो वही हुआ जो हमारी तारीख है। हमने मैदान जंग में जीती जाने वाली जंगें महज प्रोपेगंडे के ज़रिए अपने मसीहाओं, अपने करम फरमाओं के ज़रिए से मुज़ाकरात की टेबल पे हारी हैं। हम इस रुसवाई के आदी हैं, उस बात से मुझे कोई दो राय नहीं। ये नाम नेहाद मेजर, ये इंडियन आर्मी का एक 2 पैसे का मेजर। मैं पाकिस्तान और इंडिया की आर्मी का जब तकाबली जायजा करता हूं तो पाकिस्तान में आर्मी के बारे में बात करते हुए लोगों की फटती है, लोगों की हवा खराब होती है। वो जो तुम लोग मेरी वीडियो के आखिर में लिखते हो कि विगो आ जाएगी, ब्लैक विगो आ जाएगी, एजेंसियां मॉनिटर करती हैं पाकिस्तान में फलाना, मैं उस माहौल में भी अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो कलमा हक जो मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बोलने के लिए तैनात किया है, मुझे असाइन किया है, मैं बोल रहा हूँ। चाहे वो मेन स्ट्रीम नेशनल मीडिया हो, चाहे वो अपने इन वीलॉग्स के ज़रिए हो, मैं बोल रहा हूँ। किसके हवाले से बोल रहा हूँ, आई डोंट इवन केयर। मुझे सिर्फ इस बात का यकीन होना चाहिए कि जो मैं कह रहा हूँ वो 100% सच है। ये मेजर गौरव आर्या पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से तो लोगों में तुम बकौल तुम्हारे के सरासीनगी पाई जाती है ना, फ़ौज उठा के ले जाती है, एजेंसियां यूं कर देती हैं, वो कर देती हैं। मैं उसके बावजूद कर रहा हूं। तुम्हारी औकात क्या है? पाकिस्तान में मेजर के नाम से लोगों की हवा ख़राब होती है। अगर एक मेजर की कॉल किसी को आ जाए तो वो 2 दिन तक वॉशरूम नहीं जाता। इंडिया के मेजर की औकात क्या है? इंडिया के मेजर की औकात क्या है? इंडिया के आर्मी चीफ की औकात क्या है? हाँ, हमारे आर्मी चीफ को तो तुम छोड़ो, तुम उसको गासिब कहो, तुम उसको कुछ कहो, तुम अपने अगर जामे को देखोगे तो तुम्हें अपनी हकीकत का पूरी तरह से इदराक हो सकता है। लेकिन मुझे मालूम है, बीइंग भारती, तुम लोग आईने को भी दगा देने के आदी हो चुके हो। तुम आईने पर इल्ज़ाम रख करके अपनी बदसूरतियों को छुपाने के आदी हो चुके हो। ये इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल है, ये कभी इमरान खान की बीवी के हवाले से अपनी सोर्सेज शेयर करता है, ये कभी शेख रशीद के बारे में बात करता है। अबे सूरमा, अबे गधे, तुझे अपने मुल्क में, अपने अखंड सो कॉल्ड भारत में मोदी के बारे में सच बोलते हुए तेरी इतनी बड़ी होती है? क्या होता है? अपने मेजर गौरव आर्या, इंडिया का गौरव, रॉ फंडेड, रॉ जो तुझे चला रही है, जिस तरह से तुम लोग हमें कहते हो कि हम एजेंसियों के परवरदा और एजेंसियों के, तुम्हारे मुल्क में तुम्हारी अगर इतनी ज़्यादा सुनी जाती है, तुम लोगों को टके के आदमी से उठा करके सिर्फ इसलिए कि तुम अच्छी बच्चोदियाँ कर लेते हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी जो है वो ज़रा प्रेजेंटेबल है, तुम्हें उठा करके मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी ला करके रख दिया गया और तुम उसका फ़ायदा उठाते हो। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम्हारी हैसियत क्या थी? तुम अगर इतने ही बड़े सूरमा थे तो तुम फील्ड मार्शल के ओहदे तक क्यों नहीं पहुँचे? मैं 15वीं दफ़ा ये जुमला दोहरा रहा हूँ, मैं 15वीं दफ़ा ये सवाल कर रहा हूँ। तुम्हारी सोर्सेज तुम्हें पाकिस्तान की खबर देती हैं, लेकिन तुम्हें नरेंद्र मोदी के बारे में बोलते हुए तुम्हारी हवा ख़राब होती है। नरेंद्र मोदी के हवाले से अजीत दोवाल के बारे में बात करते हुए, भारत की सिक्योरिटी के बारे में बात करते हुए, भारत की इंटरनल सिक्योरिटी फेरियर्स के हवाले से वो जो सारी चीज़ें, वो जो अलहदगी की तहरीक इतनी बरपाएँ, तुम्हारी हवा ख़राब होती है। भारत का सो कॉल्ड गौरव, मेजर गौरव आर्या, अपने कैमरामैन का नाम ले करके बात करना और एक इनफॉर्मल गुफ्तगू से लोगों का दिल जीतना। ये किसी वीडियो में चुगली खा रहे थे, मेरी नकल कर रहे थे, उसमें ये कह रहे थे कि गेट नंबर 5 पाकिस्तान में वाहिद एंकर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जिसने ये गेट नंबर 5 की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है, और ये टर्मिनोलॉजी यहाँ से निकल करके भारत तक गई है। आई नो इट फॉर श्योर। इतना तो तप्पड़ रखो कि किसी को उसका क्रेडिट दे सको। मेजर सो कॉल्ड गौरव, तुम बात करते हो पाकिस्तान की, तुम इमरान खान की बीवी के बारे में मुतफक्किर हो। तुम्हारे अपने घर में तुम्हारी अपनी बीवी तुम्हारे किस बैटमैन के साथ कौन से कमरे में किस हालत में, बहुत माजरत के साथ तुम्हें अंदाजा है। तुम्हें अपने प्रधानमंत्री से कभी ये पूछने की हिम्मत हुई है कि तुम्हारी बीवी आजकल, समझो जरा, कौन कौन से सब्जी वाले गली में ज्यादा चक्कर लगा रहे हैं? कभी पूछा कि नरेंद्र मोदी अपनी बीवी को छोड़ करके पूरे देश की इन्वर्टेड कॉमास में जो खिदमत करने के लिए निकला है, उसका जरिया, उसका सबब अचानक क्या है मेरे भाई? अब हम डायरेक्ट जंप करते हैं और दूसरे अनमोल रतन पे आते हैं, क्योंकि टाइम मुख्तसर है और दूसरे आदमी की नज़र उतारनी है। दूसरा आदमी है पुष्पिंदर कुमार। ये एक जर्नलिस्ट है, ये एक इंडियन जर्नलिस्ट है, नो डाउट। इंडिया में मुसलमानों की अल्हम्दुलिल्लाह कायम करदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसके नाम में मुस्लिम आता है और जिससे ये लोग खार खाते हैं, खौफजदा हैं, उस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील ये जहनी मफलूकुल हाली का शिकार पुष्पिंदर कुमार, ये
पाकिस्तान में मैं जिस चैनल में एड़ियाँ घिस रहा था, स्ट्रगल के दिन झेल रहा था, ये वहाँ का न्यू दिल्ली में ब्यूरो चीफ था। ये न्यू दिल्ली में हमारा ब्यूरो चीफ था। पाकिस्तान में मैं एक प्रोग्राम एंटी इंडिया अमन बराबरी के साथ किया करता था, कि जिसके लिए मैं मुख्तलिफ मौक़े पर इसका बीपर लेने के लिए, या इंडिया में हमारे जो भी मेहमान हुआ करते थे उनका बीपर लेने के लिए मैं कॉल करता था, तो उस हवाले से इससे मेरी गुफ्तगू रहती थी। फिर एक मौसूफ ये एक दिन पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, इनसे मेरा उसी दिन मेरा डायरेक्टर न्यूज़ उसने मुझे इशारा किया, उसने कहा मेहमान है, कुछ उंगली नहीं करना। पता चला पुष्पिंदर कुमार साहब कमरे में आए और अचानक इन्होंने कोई ऐसी मतलब इडियोटिक किस्म की बात की कि जिसके बाद जवाब देना मेरा बनता था। और उसके बाद फिर मैंने इनको धूल चटाई। उसके बाद इनको ये देख करके यकीन नहीं आ रहा था कि एक लौंडा, एक प्रोड्यूसर, एक छोटा सा प्रोड्यूसर, एंकर तो मैं उस वक्त पार्ट टाइमर था, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील आदमी को, इनका प्रॉब्लम यह है कि ये बुनियादी तौर पर बदबूदार आदमी है। ये मजहबी नहीं, ये बुरी तरह मजहबी और वो भी बदबूदार हैं। ये इतने सने हुए हैं अपनी गलाजतों में कि इनको अंदाज़ा नहीं है कि ये मुझसे टेलीफोन पे क्या क्या बातें उस एक दौर में कर चुके हैं। ये भारत माता की जय बोल करके और दूसरों को नीचे लगाने वाले, इनको अंदाज़ा नहीं। इन्होंने खुद मुझे बताया, कल मैं वाहिद की इज़्ज़त की कसम खा करके मैं उनसे टेलीफोन पे गुफ्तगू कर रहा था। मेरी गुफ्तगू मुख्तलिफ हवालों से इनसे हुआ करती थी। पाकिस्तान में उस वक्त पाकिस्तान के इंडिया में साबिक़ सफ़ीर थे अब्दुल बासित साहब, उनके हवाले से मेरी गुफ्तगू हो रही थी। इंडिया के हवाले से कोई डेवलपमेंट थी। अब्दुल बासित साहब जो है वो इंडिया से वापस आए थे उन दिनों, और वो एक बिल्कुल ह्यू एंड क्राइम अच्छा हुआ था। तो मैंने इनको फ़ोन किया, उस हवाले से मैंने इनसे इंटरव्यू के लिए भी कहा और ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें भी हमारी हुई। इन्होंने मुझे बताया ISI के हवाले से, पाकिस्तान में इनके बकौल ISI इतनी ज़्यादा फ़ाल थी कि पाकिस्तान में हमारे उस वक्त के चैनल की मैनेजमेंट ने इनको लाहौर में DSNG में अपनी छुपा करके, और DSNG में भी सीट पे नहीं, दोनों सीटों के दरमियान इनको उकड़ों यूं करके बिठाया हुआ था। ये अपना पुष्पिंदर कुमार का अपना स्टेटमेंट है जो मैं मनवान दोहरा रहा हूं। इनके बकौल ISI पाकिस्तान में जमहूरियत को फलता फूलता नहीं देख सकती। ये नवाज शरीफ दौर की बात है कि जब दोनों तरफ से, नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ दोनों तरफ से इंडिया और पाकिस्तान में एक तरफा प्यार के, प्रेम के गीत गाए जा रहे थे, जिनका नतीजा वही निकलना था जो निकला। ये वो आदमी है जिसको सिक्योरिटी इदारों ने, अगर सिक्योरिटी इदारों को तुम्हें ठोकना ही था तो तुम पाकिस्तान से सरहद क्रॉस करके वहां तक जा सकते थे तुम। पाकिस्तान में तो कोई सूरमा, अल्लाह माफ़ करे, माज़अल्लाह, बड़े बोल से तौबा, मेरा किसी एजेंसी वाले से ज़िंदगी में कभी टाकरा हुआ है ना ही वास्ता पड़ा है, लेकिन इतना यकीन मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर ज़रूर है कि ये इतने कॉम्पिटेंट तो ज़रूर हैं कि जिसे ठोकना है उसे ठोकेंगे, जिसे रोकना है उसे रोकेंगे। तुम इतने बड़े जेम्स बॉन्ड थे कि तुम ISI के टारगेट पे थे, तुम ISI के राडार पे थे, और उसके बावजूद भी 2% की मैनेजमेंट, कोई भी चैनल हो वो तुम्हें ISI की निगाहों से छुपा करके और तुम्हें न्यू दिल्ली वाघा के रास्ते से रवाना कर देती। ये अपने तौर पर इतना बड़ा जेम्स बॉन्ड है। इसकी एक वीडियो मैंने देखी, किसी ने मुझे क्लिप भेजा, उसमें ये कह रहा है कि ये मुसलमान, इनको हमारे यहाँ की बुराइयाँ नज़र आती हैं। वो शबाना आज़मी जिसको हमने पार्लियामेंट तक में पहुँचाया, जिसको हमने इज्जत दी, उसने ये कहा कि हिंदुओं के मुल्क में, मुंबई के कुछ इलाकों में मुसलमानों को फ्लैट नहीं मिलते। अबे अकल के अंधे, ये बात तो तुम्हारा वो पूजा भट्ट का बाप कौन है, महेश भट्ट, ये भी बोल चुका है। इमरान हाशमी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। इस बात का बतंगड़ पूरी दुनिया में बन चुका है, ये तो दुनिया जानती है। ये कौन सी ऐसी बात है जिसपे तू शबाना आज़मी को मतून कर रहा है? और ये जिन लोगों का तुम नाम ले रहे हो, ये तो सो कॉल्ड मुस्लिम्स हैं, ये शाहरुख खान, ये आमिर खान, ये अपना फरहान अख्तर, ये जावेद अख्तर, ये कोई मुसलमान है? अल्लाह को मानो, तौबा इस्तग़फ़ार, शबाना आज़मी वगैरह, ये अपनी बेटी हिंदुओं को दिए, हिंदुओं की बेटी खुद ली। ये लोग मुसलमान थोड़ी हैं। ये मुसलमान होने की अदाकारी कर रहे हैं तुम्हारे देश में, तुम्हारे मुल्क में। तुम अगर एक आम इनको मुसलमान समझ करके ट्रीट कर रहे हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है मेरे भाई। मज़हब के खाने में इनका गलती से मुस्लिम लिख दिया गया, लेकिन दरहकीकत इस्लाम से इन लोगों का ताल्लुक़ कोई नहीं है। ये वो हैं असदुद्दीन अवैसी जैसे, ये तमाम वो लोग हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम ने बिल्कुल ठीक कहा था कि जो लोग, इख्तिसार के साथ मैं कम बेश मफ़हूम बता रहा हूँ, कि इंडिया की तश्कील के बाद, इंडिया और पाकिस्तान की तख्लीक के बाद जो लोग इंडिया में रह जाएंगे वो ज़िंदगी भर
अपने होने का सबूत देते रह जाएंगे, अपने लॉयल होने का जस्टिफिकेशन देते रह जाएंगे। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ। यहाँ मैं अपने उस 80 साल बूढ़े ताया की वो मिसाल दोहराते हुए अपने शो को ख़त्म करने जाता हूँ। इंडिया से मेरे ताया पाकिस्तान आए, रात के तकरीबन 12 बजे के बाद का कोई वक्त था। हम पर्सनल गुफ्तगू बैठे हुए कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा, ताया ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती जिस पे आज तक शर्मिंदा हूँ। एक लम्हे का तवक्कुफ़ किए बगैर उस 80 साल बूढ़े ने कहा, इंडिया में रुक जाना। मैं हैरान हो गया। उन्होंने कहा, मैं आज तक अपने आप को इंडियन साबित नहीं कर सका। मुझे हर दंगे में, हर फसाद, हर बलवे में मुझे ये जतलाया जाता है कि मैं उनसे कमतर हूँ, मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं बॉर्डर पार करके जो है वो मेरी वफ़ादारियाँ हैं, मैं सब कुछ हूँ, लेकिन मुझे इंडियन तस्लीम नहीं किया जाता। ये भारत माता के वो अनमोल 2 पढ़े लिखे सोफिस्टिकेटेड बच्चों थे, ये 2 वो गधे थे जिनका पोस्टमार्टम मेरे अपने हिसाब से बहुत दिनों से ड्यू था। आज मैं इस कर्ज से मुक्त हो रहा हूँ, इस कर्ज से आज़ाद हो रहा हूँ। जिन लोगों को मेरी लैंग्वेज पे एतराज़ हो, बुरा लगाओ, मैं सर तस्लीम खम करता हूँ, लेकिन इन दोनों अफराद के लिए मेरे मुंह से सकील अल्फाज के अलावा कोई सहल लफ्ज़ तो निकलने का नहीं था। फ़ी अमान अल्लाह।